ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले और ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एवं जो ईमानदारी से एईडीओ की परीक्षा दिए थे, वो सारे अभ्यर्थी एक सुर में ये मांग कर रहे थे कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सोशल साइट्स पे ये मुहिम चल रही थी। हमने परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से भी 30 से 35 लाख का रेट चल रहा है ये बात कहा था। धांधली सेटिंग की बातें चल रही थी, ये बात हमने कही थी। और आर्थिक अपराध इकाई, स्पेशल ब्रांच, पटना पुलिस, सबको हमने सूचित किया था। और इन लोगों ने, स्पेशल ब्रांच, पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने त्वरित कार्रवाई किया और निष्पक्षता के साथ जांच किया। कई जिलों में बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद सोशल साइट पे भारी आक्रोश देखने को मिला अभ्यर्थियों का। और हमने परीक्षा के बाद भी परीक्षा रद्द करने की मांग किया था, मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से और ऑफिशियली भी बहुत जगह जाकर हमने ये मांग किया था कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा में 30-35 लाख का रेट लग रहा हो, आंसर बाहर से अंदर जा रहा हो, जो बायोमेट्रिक कराने वाले थे वो लोग आंसर पहुंचा रहे थे, बहुत जगह इन्विजिलेटर आंसर पहुंचा रहे थे, तो ऐसी परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। हमने वीडियो के माध्यम से भी कहा था, बहुत जगह जाकर भी हमने कहा था, जहां हमको जाना चाहिए वहां जाकर कहा था। मीडिया बंधुओं ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आर्थिक अपराध इकाई ने त्वरित कार्रवाई किया और जांच किया और उसमें भी ये बात सामने आई कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात सही है। तो कल जो है रात में बीपीएससी ने भारी दबाव को देखते हुए, आक्रोश को देखते हुए, आक्रोश जो अभ्यर्थियों का था उसको देखते हुए, दबाव को देखते हुए बीपीएससी ने एईडीओ की परीक्षा को रद्द कर दिया। तो ये छात्र हित में फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसके लिए बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बीपीएससी इतने दिनों से क्या कर रही थी? क्यों समय पास किया जा रहा था? जब पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि इस तरह की बातें चल रही, परीक्षा शुरू होने से पहले हमने कह दिया था। और बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी के अधिकारी क्या पहले बोल रहे थे कि ज्यादा संख्या अगर होती है, एक शिफ्ट में परीक्षा लेंगे तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग का चांस बनता है। अलग अलग शिफ्ट में लेंगे परीक्षा तो धांधली सेटिंग, पेपर लीक नहीं होगा। तो आपने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा लिया, अपने मन मुताबिक लिया परीक्षा, आपको जितना शिफ्ट में लेना था आपने ले लिया परीक्षा, तब कैसे धांधली सेटिंग और पेपर लीक की बात हो गई? ऐसा तो मैट्रिक की परीक्षा में भी नहीं होता है कभी, आज तक नहीं इस तरह से मैट्रिक की परीक्षा में हुआ। वर्षों पहले हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से आप देखिए तो इस तरह की बात तो मैट्रिक परीक्षा में भी नहीं होती है। तो कैसे पेपर लीक हो गया, कैसे धांधली सेटिंग ऐसे हो रही थी? बीपीएससी को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं स्पेशल ब्रांच, जो खुफिया विभाग है बिहार पुलिस का, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लोग ईमानदारी से और त्वरित कार्रवाई किए हैं। और सम्राट चौधरी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हम लोगों के, उनसे हम मांग करते हैं कि जब तक बड़े बड़े परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा कोचिंग शिक्षक क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी या कोई माफिया क्यों ना हो, उन लोगों को नहीं आप गिरफ्तार कीजिएगा, जेल नहीं भेजिएगा, उनकी संपत्तियों को जब तक जब्त नहीं कीजिएगा, जब तक उनके संपत्ति पे, घर पे बुलडोजर नहीं चलाइएगा, तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाली है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो है, परीक्षा माफिया, वैसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन है वो कर्मचारी, कौन है वो अधिकारी जो बार बार पेपर लीक में संलिप्त रहता है लेकिन उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया? कौन है, कौन ये रैकेट चला रहा है, गैंग कौन चला रहा है? बीपीएससी ऑफिस के अंदर है वैसे लोग। तो वैसे लोगों को भी पकड़ने की जरूरत है, बीपीएससी ऑफिस से बाहर करने की जरूरत है, जेल भेजने की जरूरत है। और जब तक बीपीएससी में ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाला। मैं कई बार कह चुका हूं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। आर्थिक अपराध इकाई बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्षता से काम त्वरित कार्रवाई करती है। हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, और खासकर आर्थिक अपराध इकाई के जो हेड हैं नैयर हसनैन खान सर, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, ईमानदारी से त्वरित कार्रवाई करते हैं, निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बड़े बड़े लोगों को सरकार क्यों बचा लेती है? बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होने देती है? बड़े बड़े लोगों पे जब बात आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है, जांच ही बंद करवा देती है। ऐसा क्यों होता है? तो बड़े बड़े लोगों पे 67वीं बीपीएससी का क्या हुआ? हमने ही 67वीं बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने 11 मिनट पहले क्वेश्चन भेजा था, उसमें कई अधिकारियों का नाम आया था। क्यों बचा लिया गया उन लोगों को?
सिपाही भर्ती पेपर लीक हमने उजागर किया था। इसके बाद CGL 3 पेपर लीक हमने उजागर किया, TRE 3 पेपर लीक हमने उजागर किया, AEDO के बारे में भी हमने परीक्षा से पहले सबको सूचित कर दिया और ये सारी परीक्षाएं रद्द हुई है। लेकिन क्या गारंटी है कि आगे परीक्षा का पेपर लीक किसी का नहीं होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं। आगे भी पेपर लीक होगा, आगे भी धांधली सेटिंग होगी। जब तक बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाला है। और BPSC के जो चेयरमैन साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? कहां गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? आप जो बोल रहे थे कि एक शिफ्ट में परीक्षा लेने से पेपर लीक का चांस बढ़ता है या पेपर लीक हो जाएगा, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में लेंगे। 17वीं BPSC में क्या क्या नौटंकी हुआ था, अब तो अलग अलग शिफ्ट में आपने परीक्षा लिया, क्यों पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात आ गई? सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदारी की, दृढ़ निश्चय होने की। जब तक आप दृढ़ निश्चय होकर काम नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी BPSC ऑफिस के अंदर दागी लोग हैं, भ्रष्टाचारी है, पेपर लीक में संलिप्त लोग हैं, वैसे लोगों को BPSC से बाहर करके जेल भेजा जाए, तभी पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुकेगी। और सभी अभ्यर्थियों को जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, सोशल साइट्स पे मुहिम को जारी रखा और उसका मीडिया बंधुओं ने भी साथ दिया, आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच किया ईमानदारी से, स्पेशल ब्रांच ने भी, खुफिया विभाग जो है उन्होंने भी सूचना दिया, सही सूचना दिया, और बिहार पुलिस ने भी काम अच्छा किया। इसके बाद BPSC को मजबूर होना पड़ा कि परीक्षा रद्द करे और परीक्षा रद्द हुई है कल। तो हम सब का जो सामूहिक प्रयास रहा, मीडिया बंधुओं ने भी बहुत साथ दिया, तो सबको धन्यवाद। और आगे पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, सब पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकने वाला।